Good evening to each and every one of you. Hoping as usual you're doing well. If not as usual, take good care of yourself. Get fine, then you can always join back. Okay, कर क्या रहे हैं? We are doing management accountancy. First things foremost, क्या? It is not financial accounting. Okay, you can say कि accounts तीन हिस्सों में. Okay, so तीन, first, second, third. First is FA, Financial Accounting. Second is CA. So आपको अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ है, बट वो नेक्स्ट ईयर में आपको होगा. कॉस्ट अकाउंटिंग, ओके, कॉस्टिंग भी बोलते हैं. एंड द थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. Many a times यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि सर कौन सा अकाउंट्स कर रहे हैं. पहली तो बात बता दूं, आज जो अकाउंट्स कर रहे हैं वो डिफरेंट है, नॉट जस्ट बिकॉज वो नया है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही नया है. बहुत रेयर होगा, इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में आई थिंक मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, मैं डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्री लेजर बैलेंस शीट नहीं बोलने वाला. ये एक चैप्टर जो नाम है कैपिटल बजटिंग. ओके, ये फाइनेंस से काफ़ी जुड़ा हुआ है. फाइनेंस मतलब पैसा, और पैसा उड़ाना नहीं, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे करना है. हाउ आर यू गोइंग टू यूज द लिमिटेड मनी दैट यू हैव. एंड आई रिपीट, if you are Ambani and I am Ambani, meaning somebody who has lots of पैसा, rupees, करोड़ों रुपया. फिर तो सर पैसा इतना है कि सर सोचने का क्या बात है. जो मन आए, जो पसंद आए, खरीद लो, खा लो, पहन लो, चले जाओ घूमने के लिए. दैट्स फाइन. उसके लिए एज फार एज इकोनॉमिक्स इज कंसर्न, ओके, पैसे का सप्लाई तो बहुत है, तो उसके लिए जो इलास्टिसिटी ऑफ मनी है वो तो नहीं है सर. सर जो खरीदना है खरीद लो. दैट मीन्स सच अ पर्सन कैन थिंक. हम लोग ऐसे इंसान की कैपिटल बजटिंग, वो बजट बनाता नहीं है. ओके, हम लोग ऐसे इंसान या कंपनी या मैनेजर की, ओके, कैपिटल बजटिंग बना रहे. चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग. जिसके पास पैसा लिमिटेड है, वो लिमिटेड पैसे को वो बेस्ट यूज करना चाहता है. तो लास्ट टाइम मैंने पहला हाफ एन आवर सिर्फ ये एक्सप्लेन करने में बिता दिया कि डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है. आज हाफ एन आवर तो नहीं, बट स्टिल whatever decision you take today, it will affect you firstly and then maybe other people around you. So 12 के बाद में क्या ज्वाइन किया, 15 के बाद में क्या इरादा है, obviously it is going to affect you. तो कैन यू से सर मैं तो चुटकी बजा के बड़े बड़े डिसीजन लेता हूँ. देन मैं बोलेगा यार तेरे में बहुत करेज है, चुटकी बजा के तू बड़े बड़े डिसीजन लेता है. बट अगर तू बोलेगा मुझको सर नहीं मैं सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, देन आई वुड से अच्छा फाइन, तेरे में थोड़ा कॉमन सेंस है. बिकॉज वो जो डिसीजन है वो तुझको इफेक्ट करेगा. व्हाट कोर्स विल यू टेक विल डिटरमाइन द जॉब opportunities that you get in future. Now obviously everybody is working so that either they can start something new or they can work where there is a company or a startup or an office available. So everything is oriented towards you earning money. तो यू बेटर मेक श्योर कि अभी जो डिसीजन आप लेते हो वो बराबर से हो. ओके, परफेक्ट नहीं हो सकता है बट बराबर से हो. ओके, सो वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर डिसीजन मेकिंग. नाउ डिसीजन कहाँ पे लेना है, यू हैव टू थिंक तुमको कौन सा रोल मिला है. ये चैप्टर का जो फिल्म है ना, कैपिटल बजटिंग इज द नेम ऑफ द फिल्म. तो तुमको कौन सा कैरेक्टर मिला है, मैनेजर. What does a manager do? Manage. What does he manage? He manages people under him, and he manages money. Money मतलब वो money कहाँ पे बॉस मैनेजर को पैसा देता है, क्योंकि बॉस बिजी है, बॉस इधर से उधर उधर से उधर घूम रहा है. सो द मैनेजर गिव्स मनी, सॉरी द मैनेजर गेट्स मनी फ्रॉम whom, फ्रॉम द बॉस. तो मैनेजर को वो पैसा बेस्ट यूज करना है. ओके, वो पैसे को उसको दुगना करना है.
तो वो पैसे को वो कैसे दुगना कर सकता है, कैसे बेस्ट यूज कर सकता है, कैसे उसका लॉस नुकसान नहीं करना है, इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट. ओके, इफ यू आर अ फिल्म प्रोड्यूसर, एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ है और उसमें एक ही पिक्चर बन सकती है, बट तुम्हारे पास राइटर्स का लाइन है ना, 20 राइटर लोग आगे हैं अपने अपनी कहानी लेकर, हमारे पिक्चर पे, हमारे स्टोरी पे पिक्चर बनाओ, हमारे स्टोरी पे पिक्चर बनाओ. अब तुम थोड़ी 20 के 20 पे बना सकता है. यू हैव टू एनालाइज. ओके, व्हाट डज एनालाइज मीन, कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, कौन से टॉपिक पे अगर मैं पिक्चर बनाऊंगा तो हिट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. एनालाइज करना पड़ेगा ना, टूट नहीं पड़ सकते. उन्हें ट्राई करके देखता हूँ कि इसमें 5 करोड़ डालता हूँ, देखते पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी. पिट जाएगी पिक्चर तो तुम्हारा 5 करोड़ का नुकसान हो जाएगा. इट्स योर मनी, यू हैव टेकन टाइम. डाका डाल के कमाया नहीं है, होपिंग कि आपने डाका डाला नहीं है, मेहनत से कमाया है. तो सोचो कि वो पैसा आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो. ओके, what helps us in taking decision, certain techniques, उसको कहते हैं कैपिटल बजटिंग टेक्निक. सो आई रिपीट, लेट मी चेंज माय नाक नक्श, बाय दैट आई मीन द साइज. एंड सब्जेक्ट का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चैप्टर का नाम कैपिटल बजटिंग, एंड टेक्निक्स ऑफ दैट वी हैव टू. एक क्लासिकल या व्हाट ट्रेडिशनल मेथड. Okay, it is, you can say that the sari that ladies wear, women wear, okay, normally women wear, okay, is a traditional cloth. Okay, but a jeans, a skirt अगर लोग पहनते हैं, okay, तो it is a more modern wear of कपड़ा. तो उसी तरह है, you have got old techniques, modern techniques. Modern technique पे मैं आया ही नहीं है, because modern techniques require certain different kind of a thinking. ओल्ड टेक्निक सिंपल है. सिंपल है का मतलब उसमें ज़्यादा मच मच नहीं है. सीधा ये नंबर ले, इसको डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई कर, आंसर आया, डिसीजन ले ले. ये खरीदने का है, वो खरीदने का है, इधर पैसा डालने का है, उधर पैसा डालने का है. वी आर डूइंग फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड, आज भी वही कर रहा हूँ मैं. दैट इज पे बैक मेथड. नाउ इफ यू वर नॉट देयर लास्ट टाइम, इफ यू वर देयर लाइक, मतलब आई एम नॉट सेइंग यू लाइक द वीडियो, वो तो करना ही बाद में, बट लाइक फॉर यू, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है. बट अगर आप नहीं थे, फट से मैं रिपीट कर देता हूँ. पे बैक का मतलब क्या है? पे बैक एक ऐसा मेथड है जहां पे हायर द बेटर अच्छा नहीं है, लोअर द बेटर अच्छा है. मतलब कि अगर मैं किसी को लोन देता हूं और वो बोलता है सर मैं आपको 4 दिन में लोन वापस दूंगा, और अगर वही पैसा मैं दूसरे किसी को देता हूं और वो बोलता है सर मैं तुमको 3 दिन में पैसा लौटाएगा, व्हाट विल यू लाइक? 4 दिन में पैसा वापस कि 3 दिन में पैसा वापस? यू विल ऑलवेज प्रेफर फास्टर. जितने जल्दी आता है ना, 4 दिन बहुत टाइम है. चौथे दिन पे मेरे को कुछ हो गया तो यस, कुछ भी हो सकता है. तो 3 दिन में अगर पैसा आता है, चौथे दिन पे मैं वो लेके मजे करूंगा, पार्टी शार्टी करूंगा. सो एज फार एज योर नो बडी लाइक्स कि उनका पैसा अटक जाए. यार मैंने वो कंपनी में डाला था, अटक गया 5 साल के लिए, वो कंपनी में डाला था 10 साल के लिए, अटक गया. नो बडी लाइक्स. क्योंकि अगर किसी ने पैसा डाला था और वो पैसा सोचो 2018 में, और वो पैसा रिटर्न आ रहा है 2021 में, 2021. सो दे मे रिग्रेट, दे विल से अरे यार एक ऑफर था कि 2020 जनवरी में पैसा आने वाला था, बट मैं रुक गया ये सोच के कि 2021 के जन में ज्यादा पैसा आएगा. आई रिपीट, व्हाई डोंट यू लाइक दैट द मनी इज कमिंग इन जैन 2021 बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक? यू लाइक अरे पैंडेमिक के टाइम पे तो मेरे को पैसे का जरूरत था, बट मैं थोड़ा ग्रीडीनेस किया और मैंने 1 साल और रुक गया. मैं अगर मैं 1 साल पहले ही पैसा मुझको मिल जाता तो काम तो आता ड्यूरिंग द पैंडेमिक. सो इन पे बैक, what does the person prefer, the manager prefer, the owner prefer, the company prefer? कौन से प्रोजेक्ट में मेरा पैसा जल्दी आएगा? नाउ यू कैन पुट मनी इन अ प्रोजेक्ट और यू कैन पुट मनी इन एन एसेट. देखो आपका पैसा है, आपको कहाँ ना कहाँ पे तो उसको उसकी उसकी पार्किंग करनी है. आप
उससे गाड़ी ले सकते हो और उसमें पैसा आपका चला जाएगा, पार्क, गाड़ी के अंदर तुम्हारा पैसा चला गया। आप कोई मशीन ले सकते हो, उसके अंदर पैसा तुम्हारा पार्क हो गया। आप घर ले सकते हो, उसके अंदर तुम्हारा पैसा अटक गया, पार्क हो गया। ओके, सो पैसा कहाँ ना कहाँ पे तो जाना चाहिए। कबर्ड में रखोगे तो सड़ जाएगा, बैंक में रखोगे तो बैंक उसका मजा उठाएगा। सो इट इज बेटर दैट यू टेक द मनी एंड यू इन्वेस्ट इट समवेयर। सो हाउ डू यू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट? मैं ऐसे जगह पे पैसा डालूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, उसको कहते हैं आउटफ्लो, पैसा गया मेरा। कि जो पैसा आएगा उससे, उसको कहते हैं इनफ्लो। ओके, वो जल्द से जल्द आएगा। इफ आई गिव समवन 10 रुपीज, 10 रुपया सिंपल, और वो बंदा बोलता है सर मैं 5 दिन में वापस दे देगा, दैट मीन्स 5 days इज पे बैक पीरियड, पे मी बैक। But if somebody else says, sir, I will give it 4 days, so that somebody else ka payback period is 4 days. You will, as a businessman, prefer not 5 but 4 days. जितने जल्दी पैसा आ जाए मेरे पास, उतना अच्छा होता है। So today, 2 things in the sum that तुम्हारा ध्यान जा रहा है किस पे? एक, पैसा जा कितना रहा है, वो है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब तुम प्रोजेक्ट में कितना पैसा डाल रहे हैं, तुम एसेट में कितना पैसा डाल रहे हैं, तुम इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाल रहे हैं। दैट इज वन टाइम, एक बार पैसा जाता है, बार बार पैसा आता है, हर साल पैसा आता है। ऐसा क्यों है? ऐसा काय को रेशियो है? बिकॉज यू स्पेंड ओनली वंस, but the benefit that you get is again and again and again. Meaning, तुमको उबर गाड़ी चलाने का है, तो तुमने एक गाड़ी लिया, सोचो 10 लाख का, तो 10 लाख चला गया, आउटफ्लो। बट फिर तुम हिसाब लगाने बैठा कि हर महीना मेरे को 50,000 आता है, तो एवरी मंथ 50,000 इनफ्लो, 50,000 इनफ्लो। सो ये दो चीज एवरी सम में देखो कि पैसा जा कितना रहा है, आउटफ्लो, और पैसा आ कितना रहा है, इनफ्लो। जो आ रहा है शुड बी मोर देन जो जा रहा है, बिकॉज देन ओनली इट्स अ प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। तू 10 रुपया खर्चा कर रहा है, तेरे को 6 रुपया मिल रहा है, वो तो बेवकूफ़ी है बाबा। वो पैसा तू वो प्रोजेक्ट में हाथ डाल ही मत, वो अच्छा नहीं है। ओके, सो टुडे वी आर डूइंग पे बैक पीरियड। नाउ लास्ट टाइम वी डिड फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या मैंने तुमको बोला भी नहीं लिखने के लिए? क्या एक प्रोजेक्ट है, उसमें आपको 4,50,000 डालना है और हर साल मिलेगा, हर साल, नॉट एक बार, हर साल मिलेगा 90,000। तो कितने साल में पैसा मिलेगा? यू सी 5 years। अच्छा, 5 साल में। प्लीज नोट, हाँ, पे बैक पीरियड में आपको कोई बेनिफिट नहीं होता, फायदा नहीं होता। जो आपने ओरिजिनल पैसा डाला वही वापस आता है। ओके, उससे ज्यादा आएगा तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी अगली बार, नॉट टुडे। आज यही दो चीज थोड़ा कॉम्प्लिकेट कैसे हो सकता है, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। ओके, फर्स्ट सम सिंपल था, सेकेंड सम भी सिंपल था, उसमें आपने खर्चा किया था आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 7 lakhs, and you are getting back every year 50,000. So your payback division करने से आया 14 years, which was bad. क्यों bad था? Because ये प्रोजेक्ट का लाइफ was 10 years. 10 साल में वो प्रोजेक्ट wrap up, बंद। अभी 14 years मतलब तेरे को 4 साल और रुकना पड़ेगा तेरा इन्वेस्टमेंट वापस आने के लिए। पर 10 साल के बाद में दुकान बंद, ठप, सब लोग भाग गया, तो तुमको पैसा कैसा मिलेगा? सो इट्स अ बैड प्रोजेक्ट, डोंट पुट योर मनी। ओके, थर्ड वॉज मी शोइंग यू कि बाबा सब डायरेक्टली आंसर्स नहीं मिलेंगे, समटाइम्स थोड़ा तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ना, क्या हार्डवर्क करना पड़ेगा? दे विल मेक यू कैलकुलेट एवरी ईयर का इनफ्लो, पैसा कितना आ रहा है। ओके, रेडीमेड परोस के देंगे नहीं, उसके लिए यू हैड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट जिसका नाम था स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो। नॉर्मली आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। नॉर्मली लेट्स जस्ट से तुम ना रास्ते पे एक एक ठेला लगाया और तुम जूस बना के बेचता है, मौसम्बी का जूस, गन्ने का जूस, यू मेकिंग मैंगो जूस, समथिंग लाइक दैट। तो तुमने एक जूसर लिया,
यू लेट जस्ट से यू पुट 8,000 रुपया वो जूसर में डाला. आई रिपीट, प्लीज डोंट से सर 8,000 मतलब पैसा डाल दिया. हाँ, खरीदने में. ओके, तो तुम्हारा पैसा जो पहले नोट था अभी वो जूसर का रूप ले लिया. नाउ नुकसान नहीं हुआ. अभी तुम्हारा जो जूसर है वो जूस बनाएगा और वो जूस तुम कस्टमर को बेचेगा और कस्टमर देखो पैसा देगा. तो अच्छा बात है ना. इट्स अ गुड डील, नॉट अ बैड डील. That means if I put 8,000 and I want to know how much money is coming back, sales is the money coming back. Sales is not the money staying back. Coming, not staying. You have to calculate पैसा आ रहा है वो अलग है. पैसा रुक कितना रहा है मेरी जेब में, जेब के अंदर, पॉकेट के अंदर रुक कितना रहा है. Now for that you have to do little maths. सेल्स एग्जाम्पल 100 रुपीज, तुमने जूस बेचा 100 रुपीज का, बट वो जूस बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, वो जूस बनाने में मैंगो का पीसेस, मैंगो रॉ मटेरियल का खर्चा हुआ. तो आई रिपीट, सोचो खर्चा तुम्हारा हुआ 100 रुपीज आया सेल्स, बट खर्चा हो गया तुम्हारा 60 रुपीज, तो बचा कितना जेब में 40 रुपीज. उसको इनफ्लो कहते हैं. वो सिंपल मतलब है इनफ्लो का. हाउ कैन दैट बी लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड. ओके, वो मैं आज पढ़ाता हूँ और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आज के दो सम सॉल्व करेंगे. दो सम, नॉट वन. ओके, आई हैव हैड लिटिल इश्यूज विद द इंटरनेट कनेक्टिविटी. आई एम होपिंग कि ड्यूरिंग दिस लेक्चर वो होना नहीं चाहिए. मूविंग ऑन. ओके, so I'm just showing you statement of cash inflow. It is my request, प्लीज ये जो भी तुम्हारा पेज है उस पर कॉपी कर लेना. ऊपर लिख लेना, क्या लिखने का है, स्टेटमेंट शोइंग एनुअल कैश इनफ्लो एवरी ईयर. मशीन मेरे को कितना पैसा देता है. प्लीज नोट, मशीन पैसा नहीं देगा, मशीन प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट तू बेचेगा और पैसा आएगा. तो इनडायरेक्टली मशीन तुझको पैसा देता है. या इन्वेस्टमेंट कितना पैसा मेरे को देता है, या प्रोजेक्ट मुझको कितना पैसा देता है. यू आर पुटिंग योर मनी, तो पैसा आना चाहिए ना, उसको कहते हैं एनुअल कैश इनफ्लो. नाउ हाउ डू यू फाइंड इट. यू ऑलवेज स्टार्ट विथ सेल्स. तो प्लीज राइट, हाँ, एनीवेयर, लेफ्ट राइट पेज कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ यू डोंट प्रिपेयर कॉलम्स चलेगा, नो प्रॉब्लम. जस्ट इसको फर्स्ट लाइन में लिखो, सेल्स. त्यानंतर काय, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि तू क्या खर्चा किया. रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, मटेरियल. तो ऑपरेटिंग खर्चे बहुत ज्यादा है. हाँ, ओके. Asking how many lines, I think around 10 lines. 10 lines लेगा तो yes, if you have 10 lines का space, write it there or write it on another page. Okay, fine. तो you will start with sales. Sales is not what remains in your pocket. पैसा आता है but it doesn't remain in your pocket. तुमको खर्चा भी तो करना पड़ता है. Example, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या उसमें डेप्रीसिएशन नहीं आता है. You remember trading account, wages, power and fuel, P&L account, rent, advertisement, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. ओके, बिजनेस को चलाने का खर्चा, वो सब निकालने का. वेरी इंपॉर्टेंट, डेप्रीसिएशन नहीं लिखने का. थोड़ा टाइम जाएगा बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सर क्यों नहीं लिखने का डेप्रीसिएशन, लेट मी एक्सप्लेन. बाकी तुम खर्चा लिखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. देन व्हाट डू यू गेट. एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल मतलब मटेरियल, माल का खर्चा, रॉ मटेरियल. फिर लेबर, वेजेस, वर्कर का खर्चा. फिर ओवरहेड, रेंट जो होता है ना वो ओवरहेड, एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो ओवरहेड. ओके, सो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आई हैव नॉट रिटन डेप्रिसिएशन. क्यों नहीं लिखा. लेट्स सी, इफ यू बाय एन एसेट, एनी एसेट, गाड़ी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, फ्रिज खरीदो, इट इज ऑब्वियस कि उसका डेप्रिसिएशन होगा. ओके, एंड वो एवरी बिजनेसमैन P&L अकाउंट में लिखेगा. ही विल राइट इट इन द P&L अकाउंट. बट हियर अभी नहीं लिखने का. आई टेल यू व्हाई. नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोला है, अर्निंग्स. अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, कमाई, कमाई before depreciation and tax. Now these are no wordings which are
स्पोकन इन कंपनी लेवल, तो ये पार्टनरशिप में, सोल ट्रेडर में नहीं यूज होता. व्हाट इज अर्निंग्स? कमाई, जेब का कमाई. अच्छा, बट कौन सा कमाई? बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. ना होल्ड ऑन, what is before depreciation and tax? Means depreciation माइनस नहीं किया, टैक्स माइनस नहीं किया. कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स. एवरी कंपनी पेज इनकम टैक्स, एवरी बिजनेसमैन पेज इनकम टैक्स. नहीं माइनस किया. शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, फुल नॉट लेक्चर, चैप्टर में काम आएगा, EBDT, earnings, because after some time we'll talk in SMS bhasha, in WhatsApp bhasha. Okay, what is that? EBDT, earnings before depreciation and tax. Now when you say before depreciation, now the time has come to minus depreciation, so you write minus depreciation. तो अभी डेप्रिसिएशन तो माइनस कर लिया तूने, पहले नहीं किया था. हाँ, अभी स्पेसिफिकली अलग लाइन में डेप्रिसिएशन माइनस किया. देन it is earnings EBT. EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स भी माइनस नहीं किया. अभी टैक्स का टाइम आ गया, इनकम टैक्स माइनस कर ली. ओके, चल माइनस किया. फिर क्या आएगा? फिर ईट, खाना, नॉट वो वाला खाना. ओके, पेट भरने वाला खाना नहीं. अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, ईट, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स मतलब प्रॉफिट. अर्निंग्स मीन्स प्रॉफिट. So, or every time you wrote earnings, profit, 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 but different levels of profit. एक प्रॉफिट था जिसमें डेप्रिसिएशन टैक्स का मसाला नहीं निकाला. फिर दूसरा अर्निंग्स आया प्रॉफिट जिसमें से डेप्रिसिएशन निकाल दिया. फिर एक और प्रॉफिट आया जिसमें से टैक्स भी निकाल दिया. अभी दिस इज द लेवल. इसको वेरी इंपॉर्टेंटली क्या बोलते हैं? बुक प्रॉफिट. मीनिंग व्हाट? दिस इज नेट प्रॉफिट, जो तुमको पीएनएल अकाउंट में आता है ना, नेट प्रॉफिट. कीप इन माइंड, बुक, किताब का प्रॉफिट. इन दिस चैप्टर, ओके, ये थोड़ा टाइम जाएगा बट प्लीज ट्राई योर बेस्ट. आई विल डू माई बेस्ट दैट मैं पढ़ाऊँ और आप पढ़ो, सीखो. ये क्या है? ये बुक प्रॉफिट. बुक में दिखता है सर नेट प्रॉफिट. वी डोंट वांट बुक प्रॉफिट इन दिस चैप्टर. वी डोंट वांट, वी वांट पॉकेट प्रॉफिट. पॉकेट, जेब में कितना प्रॉफिट है. आई रिपीट, बुक में जो लिखा है वो मत बोल मेरे को, जेब में बोल मेरा कितना पैसा है. एंड टू फाइंड जेब में कितना पैसा है, तुमको डेप्रिसिएशन जो पहले तुमने माइनस किया उसको प्लस करना पड़ता है, और फिर आपको आता है एनुअल कैश इनफ्लो, पॉकेट प्रॉफिट. दिस इज ऑफ द फॉर्मूला द डिनोमिनेटर. इन द प्रीवियस सम्स ये रेडीमेड था, बट नाउ इट इज गोइंग टू बी लिटिल लंबा रामायण. सो पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके पॉकेट प्रॉफिट आएगा. नाउ होल्ड ऑन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. सर पहले डेप्रिसिएशन माइनस, बाद में फिर से प्लस किया. व्हाट नाटक इज दिस? डोंट डू ओनली, नो. मैथ स्टूडेंट्स विल से, सर फर्स्ट इट इज प्लस देन इट इज माइनस, सर कैंसिल. समुराई, कैंसिल. ओके, नहीं बाबा, कैंसिल नहीं है. रीजन, थिंक अबाउट इट. तुम एक बिजनेसमैन है, सोचो. ओके, ये थोड़ा और यू कैन फाइनेंशियल लैंग्वेज है, पैसों की भाषा. सब लोग ये समझ में आते नहीं है. आई होप तुम वो कैटेगरी में नहीं गिरते. 5 मिनट बाद आपको ये समझ में आ जाएगा. व्हाट आर वी डूइंग? हम लोगों को पॉकेट का प्रॉफिट ढूंढना है. नाउ एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. आई होप यू हैव रिटन दिस. इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो. नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. ना एग्जाम्पल में क्या बता रहा हूँ आपको. सोचो यू आर अ बिजनेसमैन, तुमने सेल्स किया कितने का? 1000. डोंट राइट, ओनली लिसन. ओके, 1000 का. तो यू सोल्ड प्रोडक्ट्स एंड यू गॉट 1000. सो आई एम आस्किंग यू, अच्छा इज 1000 योर पॉकेट प्रॉफिट? You will tell me, you're the businessman. You will tell me, no, sir. Sir, there are so many kharchas. I have got to spend now. So you'll say, sir, I'm spending here, I'm spending here, I'm spending here. Operating expenses. अच्छा, जो लिखा है ना, सर मैंने मटेरियल के पीछे 100 रुपीज खर्चा किया, फिर मैंने लेबरर को 150 दिया, फिर मैंने ओवरहेड का 120 दिया. तो आई रिपीट, तुम बनाते हो कोई पकवान, बिरयानी,
वो बिरयानी आपने बेचा 1,000 में और आपको हाथ में आया 1,000, कस्टमर ने दिया 1,000, बट इज दैट योर प्रॉफिट? नो। क्यों? अरे बाबा, तूने खर्चा भी तो किया है। क्या खर्चा किया है? वो बिरयानी बनाने में तुमने बिरयानी का मटेरियल डाला है, मे बी किसी हेल्पर ने तेरे को हेल्प किया रहेगा उतना ज़्यादा बिरयानी बनाने में, और उसके बाद में तेरा रेंट का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, कितने खर्चे, वो सब ओवरहेड होते हैं, तो वो सब निकालने का। ओके, फिर जेब में देखने का कितना बाकी है जेब के अंदर। ओके, तो तुम्हारे पास पहले 1,000 रुपये आए और उसके बाद में तुमने इधर 100, उधर 150, उधर 120, तो अभी जेब में कितना बाकी है तुम्हारा? 630। उसको क्या नाम देते हैं? EBDT, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। नाउ तुमको क्या माइनस करना पड़ेगा? ये स्टेटमेंट के हिसाब से अभी तुमको माइनस करना है डेप्रिसिएशन। नाउ यू मे आस्क मी, सर कौन सा डेप्रिसिएशन? अरे जो तुमने गैस स्टोव है ना, गैस स्टोव, उस पर तुमने बिरयानी बनाया, तो वो गैस स्टोव चला ना, 1 घंटा 2 घंटा चला तो रहेगा, तो उसका डेप्रिसिएशन तो पक्का होगा। वॉट यू कीप इन योर खोपड़ी? वॉट इज डिफरेंस? वॉट इज different about depreciation? Acha, I'll come back to this. Can you in the comment box tell me material? What material? Biryani rice, masala, chicken, material. It's an expense. And depreciation. What is depreciation? That gas stove was running. तो वो गैस स्टोव ने मेहनत किया ना, 2 घंटा वो जल रहा था, सुलग रहा था। ओके, तो गैस स्टोव थोड़ा बुढ़ा हो गया 2 घंटे में, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मटीरियल, ओके, चिकन, बिरयानी राइस, मसालास, ओके, कांदा एंड एवरीथिंग, मटीरियल एंड डेप्रिसिएशन? एनीवन कैन टेल मी दोनों के बीच में फर्क क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो कि दोनों अलग है और दोनों के बीच में फर्क है। दैट इज द रीजन यहाँ पे डेप्रिसिएशन को VIP लाइन दिया जाता है, स्पेशल सीट, सोशल डिस्टेंसिंग, तू अलग रहे। ओके, बाकी रेंट, मटेरियल, लेबर वो सब एक साथ में हम लोग लिख लेंगे। कमेंट बॉक्स में कृपया मुझको ये बताए, मटेरियल जो खर्चा होता है और डेप्रिसिएशन जो खर्चा होता है, दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि जब आप one comment says material are overhead expense. Actually, no. Material is a direct expense. If you're eating chicken biryani, the rice is direct. But the room in which it was cooked, उसका जो भाड़ा है वो indirect है. Right now, let me not get into direct indirect. No. Very simple, you tell me. मटीरियल का आपने पेमेंट किया कि डेप्रिसिएशन का आपने पेमेंट किया? पेमेंट, मनी मनी। कौन सा वाला खर्चा? दोनों खर्चा, दिल से ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं, दोनों खर्चा, बट कौन सा आपने पे किया? पे, पैसा दिया। आई होप पूरी पब्लिक सुन रही है और थोड़ा जवाब दो रे भाई, कोशिश तो करो। पिछला आधा घंटा इसी में चला गया मेरा, बट नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ वेस्ट, इट्स बिल्कुल नॉट अ वेस्ट। यू शुड अंडरस्टैंड कि मटीरियल डेप्रिसिएशन को अलग काय को ट्रीट करते हैं इन दिस स्टेटमेंट। अच्छा, मटीरियल, वो जो कमेंट है ना, मटीरियल, यू पे फॉर मटीरियल। व्हाट यू पे? अरे आई पे मनी टू द दुकान वाला फॉर बिरयानी राइस, आई पे मनी फॉर द मसालाज, आई पे मनी फॉर द चिकन, आई पे money for the mutton, I pay money, whatever biryani you're making, egg biryani, for the egg I pay money. Depreciation you don't pay. Very importantly, that strikes your खोपड़ी कि depreciation, very important, okay, चुटकी बजानी इतने अच्छे तरीके से। Depreciation you write, you don't pay. Material you write and you pay. Difference. What is difference? Again I'll repeat. Material is cash expense. Cash. Sir, I gave money to the dukan wala. Depreciation is NON.
नॉन कैश, यू डोंट पे एनीवन। तुमको तुम्हारी जेब में ये रख 100 रुपए का डेप्रिसिएशन, नो 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 नो, तुम वो वैसा पेमेंट किसी को करते नहीं हो। लिखते हो P&L अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 200, 100, 150, you don't pay anyone. So please understand that. लिखने के लिए लिख तो दिया डेप्रिसिएशन, पे करने के लिए पे नहीं किया। आई होप वो दिमाग में आपका सेट हो गया। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स पेमेंट वाला, डेप्रिसिएशन मीन्स नॉन पेमेंट वाला। यू राइट, बट पेमेंट नहीं करता है। नाउ दैट मेक्स अ डिफरेंस कि तुमने लिखा डेप्रिसिएशन बट पे थोड़ी किया किसी को। हाँ, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, बी विथ मी। स्टोरी वापस स्टार्ट करते हैं। तुमने कितने का बिरयानी बेचा? 1000। तुमने फिर कौन सा खर्चा किया? पेमेंट पेमेंट, पैसा दिया पैसा दिया। फिर तुमने 100, 150, 120, फिर तुम्हारी जेब में कितना है? 630। उसको क्या बोलते हैं? अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। मतलब अभी टाइम आया बुक में लिखने का, पेज पे लिखने का डेप्रिसिएशन। लिखना तो पड़ेगा बिकॉज तुम्हारा गैस स्टोव ने काम किया है। ओके, तो तुमने डेप्रिसिएशन लिख दिया 130 एग्जाम्पल। अभी तेरी जेब में कितना बाकी है? 500 ना, होल्ड ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ना। पहले 630 था, देन यू टोल्ड मी दैट सर डेप्रिसिएशन है 130। डज दैट मीन यू पेड समवन 130? नो। So till now, even though on paper minus 130, 500, but if you look in your pocket, it is not 500. Why? So depreciation has not gone anywhere. It's still in my pocket. My pocket still has 630 rupees now. Can I say, hey, फिर तू झूठा है रे? ओके, जेब में तेरा 630 है बट पेपर में तेरा दिखता है 500 रुपया। तू सरकार के साथ चीटिंग कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ चीटिंग कर रहा है। नो, चीटिंग नहीं कर रहा है तू, क्योंकि डेप्रिसिएशन लिखना हर बिजनेसमैन का साडा हक बनता है। क्यों? उनका मशीन काम कर रहा है ना, क्यों नहीं लिखने का डेप्रिसिएशन? यू शुड। इट इज ओनली व्हाट इट इज, नॉन कैश। तो क्या हो गया? इट इज अ लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल 4 साल पहले क्या बोलता है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तू एक्सपेंस भी लिख सकता है, तू लॉस भी लिख सकता है। डेप्रिसिएशन फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ losses. So it is fine. I know if you look into your pocket, you can see 630. But in book, you can see 500. Now, on that book profit, you pay the government tax. How much? Example 50%. So 500 में से अगर तुम टैक्स भरेगा, okay, government will not ask you. Government will say, हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा 500 प्रॉफिट है बुक में, नाउ पे 50%। 250 का तुम टैक्स भरेगा। सो टैक्स भी गया, डेप्रिसिएशन भी गया, टैक्स भी गया। अभी कितना बाकी है? 250। बट व्हाट इज माय क्वेश्चन? इज 250 एक्चुअली इन योर पॉकेट? नो। व्हाई? सनी, आई हैव मोर मनी इन माय पॉकेट। हाउ you have more money? So that depreciation, no, I only wrote, it has not gone anywhere. 130 sir has not gone anywhere, it is still in my pocket. So your book profit, P&L account, book final accounts, is what? 250. बट योर पॉकेट प्रॉफिट, जेब में कितना पैसा आया? कैश इनफ्लो, उसके लिए तुमको डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। मतलब 130 ऐड करो। क्यों सर? इट्स नॉट गॉन एनीवे। वो क्या है ना सर, सरकार को मेरे को कम टैक्स देना था, विच इज फाइन। इसके लिए सर मैंने पहले डेप्रिसिएशन को निकाला, देन बचा हुआ प्रॉफिट पे सर मैंने 50% का टैक्स दिया। सो सर माई टैक्स वेंट डाउन, विच इज गुड। गुड, सब लोग करते वैसा, चीटिंग नहीं है, इट्स एज पर द लॉ। You should remove depreciation. But for this chapter only, you should know that you're not paying. Because what is annual cash inflow? पैसा कितना आया? लिटरली पैसा कितना आया? डेप्रिसिएशन किधर नहीं गया, तेरे को फिर से वो ऐड करना है। तो आई रिपीट, फिर से ऐड कर, और तेरा पॉकेट प्रॉफिट कितना है? 380। सो आई रिपीट, हाउ टू कम टू पॉकेट प्रॉफिट विच इज एनुअल कैश इनफ्लो। ये पूरा स्टेटमेंट तुमको सब में ढूंढना पड़ेगा। कितना है डेप्रिसिएशन, कितना है इनकम टैक्स,
फिर प्लस करो माइनस करो एंड देन यू कम टू एनुअल कैश इनफ्लो, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्मूला. Then you can continue to solve your sum. Payback period formula that I taught last time remains same, but they don't give you the annual cash inflow. You have to solve the full statement, figure out how much is the annual cash inflow, and then solve. Okay, I know 40 minutes I have been speaking and I am not sure कितने लोग अभी तक उस तरफ है, but जितने लोग हैं एटलीस्ट पहले डेप्रिसिएशन को माइनस क्यों किया और फिर उसको ऐड बैक क्यों किया, वो होपफुली इट इज लिटिल डिफरेंट. वो इट इज नॉट अकाउंट्स का लॉजिक, इट इज कैश प्रॉफिट का लॉजिक, कैश प्रॉफिट. ओके, पॉकेट प्रॉफिट. उसके लिए देर इज अ माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन, देन देर इज अ प्लस ऑफ डेप्रिसिएशन. ओके, आई विल स्टार्ट माई सम टुडे क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा. ओके, जो सम है वो वही ये स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है. ओके, आज का फर्स्ट सम, वेल आज का फर्स्ट सम, बट लास्ट टाइम के कंटिन्यूएशन में it is the fourth sum in my series. From the following information calculate. अच्छा, now calculate क्या करना है, payback period, because obviously ये based है payback period पे. Then there are two machines, एक है मॉडल A, एक है मॉडल B. मशीन A मशीन B, मॉडल A मॉडल B. तुमको एक खरीदना है, पेबैक का टेक्निक यूज करो एंड बताओ ए खरीदोगे कि बी खरीदोगे. लेट मी जस्ट रीड दिस. ऑब्वियसली आपको दिख रहा है बट आई विल रीड इट फॉर यू. इट सेज इन्वेस्टमेंट मतलब जो पैसा तू इन्वेस्ट करेगा. ए मॉडल में 50 lakhs, बी मॉडल में 75 lakh. दैट्स अ बिग अमाउंट. तुम्हारे पास कचरे जैसा पैसा नहीं पड़ा है, तुमको सोचना पड़ेगा 50 लाख डालू नहीं डालू, 75 लाख डालू नहीं डालू. ओके, देन एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, कितने साल के लिए चलेगा. देख, पहला वाला 10 साल के लिए चलेगा तो 10 साल तक तुझे पैसा मिलता जाएगा. दूसरा वाला भी 10 साल के लिए चलेगा. तीसरा सेल्स, हाँ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट नो अपने स्टेटमेंट का. देख ले फर्स्ट कितना सेल्स करेगा, 1 crore. नंबर्स गिन ले, नंबर्स जीरो जीरोस. एंड दूसरा 2 crore, डबल सेल्स. तो यू मे गेट इम्प्रेस्ड, अरे सर वो मॉडल भी तो मस्त है, क्यों सर 2 करोड़ का सेल्स करेगा वो. नहीं नहीं नहीं, ऐसा डिसीजन मत ले, हड़बड़ी में मत ले, थोड़ा सोच, पेबैक का आंसर आने दे फिर तू डिसीजन. ओके फाइन सर, 1 करोड़ आया, ए लेगा तो 2 करोड़ आया, बी लेगा तो, बट खर्चा भी तो होएगा ना बाबा. तू बड़े बिल्डिंग में रहने को जाएगा, फिर हर महीने का मेंटेनेंस भी तो तेरे को फट्टू आएगा. अच्छा, खर्चा कितना होता है, मटीरियल 40 lakhs 60 lakhs, देन लेबर 12 lakhs 20 lakhs, देन ओवरहेड में बाकी का खर्चा आ गया, डेप्रिसिएशन नहीं आया, नहीं आया. ओके, 16 लाख 24 lakhs. एंड नाउ डेप्रिसिएशन तुमको अलग से लिखना है. डेप्रिसिएशन 5 लाख 7.5 लाख, 7 लाख 50,000. एंड लास्ट टैक्स रेट 50%. 50% तुमको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड. दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द इंफॉर्मेशन. यू टेल मी स्टार्ट, देन आई विल टेल यू कि मेरे को कैसे तुमसे वो डायग्राम कुछ ड्रॉ नहीं करना. लेट मी शो यू कि तुमको करना क्या है इसके अंदर. सो योर सोल्यूशन लुक समथिंग लाइक दिस. देयर आर 3 columns, particulars, model A and model B, statement showing annual cash inflow. So I repeat, left page right page तुम्हारा मर्जी, ऑन अ सिंगल पेज आराम से फिट हो जाएगा. डोंट डू ऑन 2 पेज, हाँ प्लीज डोंट डू ऑन 2 पेज, एक सिंगल पेज पे आराम से खत्म हो जाएगा. हाँ, डोंट यूज द प्रीवियस स्टेटमेंट, वो एग्जाम्पल. नाउ दिस इज मेंट फॉर द सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ दैट इफ यू आर रेडी, then I will also get started. First thing, मॉडल ए और मॉडल बी का क्या लिखने का है. पहले तो सेल्स लिख देते हैं. अच्छा होल्ड ऑन, कितना सेल्स था, डोंट वरी, आई एम शोइंग इट टू यू, देख लो. थर्ड लाइन, मॉडल ए का सेल्स 1 crore, मॉडल बी का सेल्स
2 करोड़। ओके, चलो दोनों लिख लेते हैं, मॉडल ए मॉडल बी। सेल्स 1 crore and 2 crore, that is the very first line. देन तो हमको खर्चा लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि ये पैसा अपनी जेब में बच गया, हमको भी तो खर्चा करना पड़ता है। टारगेट क्या है? एनुअल कैश इनफ्लो, जो पैसा जेब में बच जाता है पर वो चुटकी बजा के नहीं आता, उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, बट इसमें डेप्रीसिएशन नहीं आएगा, बाकी खर्चे लिख लो, डेप्रीसिएशन नहीं आएगा। ओके, तो बाकी कौन से खर्चे हैं? लेट मी शो इट टू यू। पहला है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है डायरेक्ट लेबर, तीसरा है ओवरहेड। 40 lakh, 12 lakh, 16 lakh for model A, 60 lakh, 20 lakh, 24 lakh for model B. Again, these three together I will write. Different lines, but together. So, three things I am making you write. First is material. It is an operating expense, business का खर्चा. 40 lakhs for model A, 60 lakhs for model B. ये पहला खर्चा, ये कैश एक्सपेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैंने किसी को पे किया, वेंडर को, सप्लायर को पे किया। फिर लेबर, तो तुमने वेजेस वर्कर्स को पे किया। हाँ, 12 lakhs, 20 lakhs। देन ओवरहेड, ओवरहेड में रेंट आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, एडवर्टाइजमेंट आया। ओके, बाकी का overhead means indirect cost. Please note, first two lines are direct. Direct means roti kapda makan. So you cannot start the production without material. Okay, so that is called as direct. Even labor is direct. Baki everything that you write in P&L, that is indirect. So how much is the overhead? 16 lakhs, 24 lakhs. Now you have come to a level जिसका नाम है earnings, profit. But before depreciation and tax, in lovely cute language, it is called as EBDT. EBDT, earnings before depreciation and tax. Our target is to find pocket profit. So what you do is to please give me the answer with via the comment box कि मॉडल ए का ईबीडीटी एंड मॉडल बी का। बाय ईबीडीटी व्हाट डू यू मीन? डेप्रीसिएशन अभी तक माइनस नहीं किया, टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया, इसकी बात करेंगे। बट टेल मी हाउ मच इज द ईबीडीटी? कमेंट बॉक्स में एक आंसर है, मतलब ऑब्वियसली कैलसी यूज कर लिया, आप लोग भी कर लो ना, बाकी के लोग। जीरो को खाना मत, ओके, वरना अंडा मिलेगा। तो प्लीज डोंट फॉरगेट द जीरो। ओके, सो यू डू गेट, अपनी नॉर्मल पब्लिक है वही आंसर दे रही है, बाकी के लोग प्लीज ट्राई कर लो। मैं रुक जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 सम की जगह पे 1 सम पढ़ा दूंगा, चलेगा मेरे को, बट प्लीज कोशिश तो करो। डोंट बी आजकल का आईपीएल है ना, नो स्पेक्टेटर, बस गेम चल रहा है, तो मतलब वैसा मत रखो रे, थोड़ा काम भी तो कर लो स्पेक्टेटर का। ओके, एनीवन एल्स? वरना मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। आई विल बी पेशेंट फॉर अ फ्यू मोर seconds. If anybody else can try to provide the answer.
Okay, presently I am on silent mode because I don't want to disturb you in doing the calculation. Okay, काफी टाइम हो गया. I guess now I should also go ahead and only pray for the remaining कि बाबा बाकी लोग को भी समझा कि कैल्सी का इस्तेमाल किस तरह करते हैं. ओके, तो EBDT मॉडल ए का 32 lakhs है और मॉडल बी का 96 lakhs. It's the same answer as in the comment box. अभी क्या, अभी बिफोर डेप्रीसिएशन बोला ना, तो अभी डेप्रीसिएशन को माइनस करो. क्वेश्चन सवाल कितना, नो प्रॉब्लम रे, वो आप अगर क्वेश्चन में देख लोगे तो वो रेडीमेड दिया है. इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड दिया है. सेकेंड लास्ट लाइन 5,07,50,000. सो लेट मी डू दैट. 5,07,50,000 वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड था. कभी कभी नहीं होता रेडीमेड, तो काम करना पड़ता है. 5,07,50,000. Again, this is earnings before tax EBT. एंड मेरा वही रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई तो, नॉर्मल लोग तो बताएगी, बट बाकी के लोग भी माइनस कर लो और आंसर शेयर करना. EBT is what I am awaiting, and by that I mean earning, कमाई, टैक्स माइनस करने के पहले. टैक्स तो देना है भैया, भारत देश में रहोगे तो टैक्स तो देना ही है आपको. इतना ही है कि सही अमाउंट पे देना है, गलत अमाउंट पे नहीं. ओके, ये दोनों अगर हम माइनस करें EBDT से तो इस तरह हमको आंसर आता है 27 lakh. What is there in the comment box? 88,50,000. Again, what is there in the comment box? I understand. You may also say, sir, so big numbers. But then no, that is very practical. 10-20 रुपए का थोड़ी मार्केट में गेम होता है. ओके, वो सब करोड़ की ही बात है, लाखों की ही बात है. So these are very very practical numbers. ऐसे ही होता है. Now what? अभी टैक्स का टाइम आया. अभी ये इनकम टैक्स कितना देना है? ओके, 50%. ऐसे शेयर्स, सॉरी, सम में बोला था 50%. और 50% ऑफ व्हाट? ऑफ योर EBT. जो नंबर ऊपर है ना, उसका 50% सरकार को चला जाएगा. 50%. हाँ, तो 27 lakhs का तुम 50% निकालो. सिंपल है, कैलसी पे तो हो जाएगा. 13,50,000 एंड 88,50,000 का निकालो. 44,25,000. तो what you get now, no, eat, खाना खाना, EAT, earnings after tax is the same, क्योंकि 50% माइनस करेगा तो 50% बचेगा. तो प्लीज वो लिख लो आप. राइट नाउ वी आर एट EAT. इसको मैंने क्या नाम दिया था? बुक प्रॉफिट. किताबी कीड़ा बोलते हैं ना, किताबी कीड़ा. ऐसा कीड़ा नहीं है, पर किताब का प्रॉफिट. अब हमको ढूंढना है जेब का प्रॉफिट, पॉकेट प्रॉफिट. अभी वो कितना है देख लेते हैं. Now how do we do that? डेप्रीसिएशन जो पहले माइनस किया, क्योंकि वो किसी को पे नहीं किया, वो दोबारा प्लस करो. तो कर लेते हैं प्लस. आई रिपीट, किसी को पे नहीं किया ना, तो वो अपनी जेब में ही है अभी तक. प्लस डेप्रीसिएशन 5 lakh and 7,50,000. So that you pay correct tax, पहले डेप्रीसिएशन माइनस, so that you come to know correct पॉकेट प्रॉफिट, फिर डेप्रीसिएशन प्लस. अपने मतलब के हिसाब से काम कर रहे, अपने जरूरत के हिसाब से. सो नाउ व्हाट यू गेट इज व्हाट?
ये जो पूरी यात्रा थी ना पिछले 1 घंटे का स्टोरी इज बिकॉज ऑफ दिस कि यार ये एनुअल कैश इनफ्लो है कितना। आंसर 18,50,000, 51,75,000. This is what is the agenda of this statement. सर इतना बड़ा बड़ा नंबर क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये ढूंढना है हमको एनुअल कैश इनफ्लो। और इसके बाद हमको जो अपना डिसीजन मेकिंग टूल औजार वो क्या है? सब पेबैक। पेबैक का फॉर्मूला क्या है? आई एम शोइंग इट टू यू। कॉस्ट ऑफ या तो इन्वेस्टमेंट बोलो या तो प्रोजेक्ट बोलो या तो एसेट बोलो अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। This is a fixed format. Last time also it was the same formula. हाँ, last time things were given ready made. Today थोड़ा एक्स्ट्रा, थोड़ा नहीं काफी एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। Now I will have to solve this अलग से for model A, अलग से for model B. Now let me show you कॉस्ट कितना है, खर्चा कितना कर रहा है तो प्रो मॉडल ए पे, मॉडल बी पे। क्वेश्चन में है एवरीवन, इट्स देयर इन द क्वेश्चन। फर्स्ट लाइन, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट है 50 lakhs फॉर मॉडल ए, 75 lakhs फॉर मॉडल बी। दैट इज व्हाट यू पे, तुम्हारी जेब से जा रहा है, आउटफ्लो। ओके, आउटफ्लो व्हाट यू आर पेइंग। सो 50 लाख याद रखो, 75 lakhs याद रखो और फिर सोल्यूशन में चले जाओ। फॉर मॉडल ए I will write 50 lakhs upon inflow is given above in your statement ना 18 lakhs 50,000, तो उसका आंसर आ जाएगा आपको। अगेन इफ यू कैन प्लीज डू द डिविजन, 2 डेसिमल प्लेस तक बताओ मेरे को। डिविजन आप प्लीज कर लो 2 डेसिमल प्लेस तक। फिर क्या लिखना है? ईयर्स, YEARS, कान नहीं, ओके वो वाला ईयर नहीं, साल, साल, ईयर्स। उतना साल लगता है आपका पैसा वापस आने में। सो टिल 2 डेसिमल प्लेसेस, 3.95, 2.62, 4.31, एनीथिंग 2 डेसिमल प्लेसेस तक अलाउड है। सो यू गेट 2.70, इट इज ईयर्स, प्लीज राइट दैट। सो इट इज बिटवीन 2 to 3 years, एग्जैक्टली नहीं पता बट बिटवीन 2 to 3 years अपना पैसा आता है। 2 साल और कुछ महीना लगता है, वो मैं तुमको नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। अभी यही काम आप मॉडल बी के लिए करो। 75 lakhs उसका खर्चा था और ऊपर इनफ्लो दिया है, हर साल जो पैसा आता है 51,75,000। तो मॉडल बी में पैसा जो डालोगे वो कितना टाइम लेता है वापस आने, वो उसका पेबैक हो जाएगा। सो नाउ इफ यू डू फॉर मॉडल बी, this is what you'll get, 1.45 years. Now that आपने ये लिखा, now that आपको ये आंसर्स पता है, you have to take a decision. You're a manager. You have to decide मॉडल ए खरीदने का कि मॉडल बी खरीदने का। पेबैक यूज करोगे जो तो कम टाइम लेता है वो खरीदने का, जो कम टाइम लेता है। तो मॉडल बी तो कम टाइम लेता है बिकॉज 1.45 is less time compared to 2.70. 2.70 is almost दुगना। तो इफ यू यूज पेबैक वाला टेक्निक तो तुम मॉडल बी recommendation, since the payback period of model B is less, it is recommended to be purchased. That means you're telling the manager कि manager मॉडल बी में ना पैसा जल्दी वापस आएगा तो वो अच्छा है। अगेन मूड के हिसाब से नहीं, ओके, प्यार मोहब्बत से नहीं, पर कैलकुलेशन करके आप ये डिसीजन लेते हो। नाउ दिस इज क्वेश्चन 1 or rather in my sequence question 4, solution 4.
We are now going to question 5. सेम स्टेटमेंट बनेगा, थोड़ा 19-20 का डिफरेंस. But after you have written, at the end of the sum you are supposed to give a suggestion. Otherwise ये सब नाटक करके कोई मतलब नहीं है. You have to give the manager a suggestion. Manager मेरे हिसाब से ओके ये सही है या वो सही है, जो भी है सजेशन आपको देना है, उसको recommendation कहते हैं. When I teach you the other methods, then your answer will change. Okay, but today it's only payback is very important. Very simple reason why, क्योंकि बाबा payback every sum में पूछते हैं. I'm waiting for you to say done, so then I will take you to question number 5, and obviously then we will start with a solution. Okay, a few are done. Hoping the remaining also will be quickly done. Let us shift our ध्यान to question number 5. ये पक्का सेकेंड क्वेश्चन हमारा लास्ट है. अभी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लेगा, पर ये गारंटीड लास्ट है. इफ यू हैव जॉइन न्यू टुडे, इट इज नॉट पॉसिबल कि सर मेरे को कुछ नहीं समझा. अरे मैंने आज नया समझाया. अगर तू प्रीवियस चैप्टर के लिए भी नहीं बैठा ना, वो तो सब्जेक्ट ही अलग था. ये वाला कैलकुलेशन अगर आपके पास आपका वो कैलकुलेटर है ना, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए. ओके, ये जो सम है क्वेश्चन 5, उसमें क्या लिखा है प्लीज पढ़ो साथ में. अ कंपनी हैज 2 proposals for a new factory at a backward area. यू में से हाँ सर प्रपोजल मतलब लड़की को जब लड़के का प्रपोजल आता है, यस वो भी सही है. अगर मे बी उसको 2 प्रपोजल आया, नाउ द गर्ल कांट से दोनों के साथ शादी कर लेती हूँ ना, नहीं बाबा, तू सोच समझ ले. शादी तो एक ही साथ होगा, मतलब एक ही प्रपोजल मंजूर होगा, तो वो तू सोच ले, यू थिंक अबाउट इट. यहाँ पे द कंपनी हैज 2 प्रपोजल्स कि कहाँ पे चालू चालू करने का फैक्ट्री. आगे, इट कैन आइदर बाय अ फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, लास्ट टाइम किया था हमने, प्राइस 8 लाख, और सेमी ऑटोमेटिक मशीन प्राइस 6 लाख. सेमी ऑटोमेटिक थोड़ा टेक्नोलॉजी वाइज कम रहेगा ना, तो थोड़ा कम खर्चा 6 लाख. Following particulars are available. So there is information given. First, life fully automatic 8 साल चलेगा, सेमी ऑटोमेटिक 6 साल चलेगा. दूसरा, सेल्स पहले समय था ना 1 करोड़, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे थोड़ा कम है, 7 lakhs पर ईयर एवरी ईयर. एंड सेमी ऑटोमेटिक का 5 lakhs. इट विल मेक अ प्रोडक्ट ना, मशीन विल मेक अ प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट तुम बेचेगा तो पैसा आएगा तुम्हारा, उसको सेल्स बोलते हैं. देन लेबर रिक्वायरमेंट, कितना लोग लगेगा वो मशीन चलाने में. नंबर ऑफ वर्कर्स, फुल्ली ऑटोमेटिक में 5 लोग लगेगा, बट सेमी ऑटोमेटिक में 12. इट मेक्स सेंस ना, दैट इज द रीजन समथिंग इज फुल्ली ऑटोमेटिक, कि बाबा यू डोंट हैव टू पुट मोर पीपल देयर टू वर्क, कम लोगों में काम हो जाएगा. दैट इज द रीजन पीपल गो फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी. लास्ट टाइम मैंने बोला था ना, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक बटन दबाओ, पूरा तुम्हारा कपड़ा धुल के आएगा. सेमी ऑटोमेटिक में तुमको उधर ही बैठना पड़ेगा, एंड यू हैव टू अटेंड टू दैट वॉशिंग मशीन. हाँ, तो द वर्कर्स यू रिक्वायर आर 5 and 12. और ये पगार कितना देगा तू वर्कर्स को. सी, फुल्ली ऑटोमेटिक में पगार है 2,000 रुपया पर मंथ, बट when it comes to semi automatic, okay, semi automatic में it is how much, it is 1,000. okay, it is not per month, okay, वो per annum होना चाहिए. okay, let me quickly just rectify, otherwise the
the calculation will change. I repeat, what am I talking about? ये जो wages per month लिखा है ना, ये per annum है, ओके, per year. ओके, आप लोग क्या कर सकते हो, जो स्टेटमेंट है ना, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में you'll have 4 expenses in this sum. Then EBDT minus depreciation, EBT कर लो, prepare and keep. Then we will write all of this. Okay, so very quickly I'll just okay, so hoping the audio is back. The wordings written, okay, that had to be clarified. Wordings में क्या था, wages per worker per annum, एक वर्कर का एक साल का पगार, देखिए यहाँ पे हम लोग एक साल का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो आपको आएगा 2,000 रुपया एक वर्कर का। हाँ, फुल्ली ऑटोमेटिक में 5 लोग काम करते हैं तो 5 का पगार अलग होगा। सेमी ऑटोमेटिक में 12 लोग काम करते हैं, 12 का पगार अलग होगा। ओके, आई शो दैट टू यू। सुपरवाइजर का सैलरी देखो, अभी एक ही सुपरवाइजर होता है, 10 सुपरवाइजर नहीं होते हैं, एक ही होता है। उसका पर मंथ है, पर मंथ मतलब तुमको 12 महीने के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक साल का ढूंढने के लिए। फिर मटीरियल कॉस्ट पर एनम, तो वो अच्छी बात है, पर एनम यू डोंट हैव टू मल्टीप्लाई, दे आर वेरी माइन्यूट थिंग्स, बट एक मल्टीप्लीकेशन भूल जाओ देन आंसर इज रॉन्ग। मेंटेनेंस का एक्सपेंस पर एनम, ओके, वो भी मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, इनकम टैक्स। ओके, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। लास्ट लाइन सेज advise the company as to which machine it should buy considering the payback period method. So we are doing the same method. Now, first thing that you will be doing is not to start the statement. Statement किया तो good, कोई problem नहीं है, but statement में ना आपकी गाड़ी अटक जाएगी क्योंकि depreciation आपको नहीं पता, क्योंकि नहीं दिया उन लोगों ने, फर्स्ट सम में रेडीमेड दिया। Depreciation is very important. You can't solve a sum without depreciation. How do you find depreciation? Because you don't see any rate. Normally in final accounts they give 10% depreciation, 20% depreciation. So how will you solve that here? See, there is a formula called as cry formula. Okay, I'm not very sure आप में से कितने लोग को याद है या पता है। CRY, रोना रोना, रोने का। ओके, मैंने ये पहले बोला है आपको। इफ अ स्मॉल चाइल्ड विल क्राई, मम्मी पापा विल गिव ऑल सोल्यूशन, बिकॉज बच्चा रो रहा है ना। उसी तरह इन अ सम व्हेन द डेप्रीसिएशन रेट 10% 20% नहीं दिया, तो फिर आप डेप्रीसिएशन कैसे ढूंढोगे? CRY, व्हाट इज C? कॉस्ट ऑफ एसेट, या तो प्रोजेक्ट, जो भी आपको बोलना है। व्हाट इज R? स्क्रैप वैल्यू, भंगार का वैल्यू। ये सब में नहीं है, वी डोंट हैव इन दिस सम। व्हाट इज Y? लाइफ ऑफ एसेट, 2 years, 10 years, आई थिंक वी हैव 8 years, 6 years। ये वर्किंग नोट है, वी आर डूइंग दिस वर्किंग नोट फॉर fully automatic and then we will also do it for semi automatic. I repeat, अलग से fully automatic, अलग से semi automatic, so that when we start the statement अपना गाड़ी रुकना नहीं चाहिए। ओके, हाँ, fully automatic के लिए कैसे सॉल्व करूँ? उसका कॉस्ट कितना है ऊपर देख ले, फर्स्ट लाइन में देख, फर्स्ट लाइन में कॉस्टिंग 8 lakhs, तो तुमको 8 लाख लिखना पड़ेगा। देन रेसिडुअल वैल्यू तो नहीं है, स्क्रैप वैल्यू ओके नील, और नंबर ऑफ इयर्स 8 साल। सो आई रिपीट, ये है सब्स्टिट्यूशन डेप्रीसिएशन ढूंढने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक का। सेमी ऑटोमेटिक का अलग है क्योंकि उसका कॉस्ट अलग है। उसका कॉस्ट अगर आप, इसका जो आंसर है ना कितना आएगा, 8 लाख डिवाइड बाय 8, सिंपल, क्योंकि रेसिडुअल वैल्यू इज 0 सो व्हाट आंसर डू यू गेट? सेमी ऑटोमेटिक का 6 lakhs डिवाइड बाय 6, उधर भी रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। दोनों का आंसर आपको
1 lakh per annum for fully automatic per year. That is important, per year. Everything we are talking in terms of years. And सेमी ऑटोमेटिक 1 लाख पर एनम, दोनों का डिप्रिसिएशन जब भी तुमको लिखना है, जब भी तुमको प्लस करना है माइनस करना है, तुमको 1 लाख लिखना है. आई रिपीट, व्हाई डिड वी डू दिस फर्स्ट? बिकॉज इन द स्टेटमेंट अपना गाड़ी अटक जाएगा अगर हम लोग ने डिप्रिसिएशन नहीं ढूंढा. If you copy this, not if you copy this, please copy this. Then you tell me start, and I'll start with the statement. So I'm repeating, please depreciation का working note copy कर लो. And then you tell me start, and I'll start with the statement on the next page. Starting with the solution. सबसे पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे. सेल्स अगर आप आपके अभी ये जो पेज है इस पे देखो तो 7 लाख और 5 लाख. तो प्लीज आप आपके सोल्यूशन वाले पेज पे चले जाइए और वहां पे फुल्ली ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक सेल्स की लाइन में 7 लाख एंड 5 लाख. सेल्स का लाइन 7 लाख एंड 5 लाख. इसके बाद आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पर उसमें डेप्रीसिएशन बिल्कुल नहीं लिखना. सबसे पहला क्या? वर्कर का वेजेस. अभी व्हाट डिड दे से अबाउट वर्कर का वेजेस? लेट मी शो इट टू यू इन द क्वेश्चन. वर्कर का वेजेस फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए 5 वर्कर्स लगते हैं और हर वर्कर पूरे साल का 2000 लेता है. ऑब्वियसली ये काफी पुराना क्वेश्चन है. हर वर्कर पूरे साल का 2000 लेता है. तो 5 वर्कर्स कितने लेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक के लिए? एक वर्कर 2000. 5 वर्कर्स कितना फुल ईयर? वेल, इतना बड़ा बात तो नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. 10,000 number of workers into per annum payment. Same is applicable for semi-automatic. Not same number, but same thinking. There are 12 workers and every worker you're paying for the year 1000. तो 12 वर्कर लोग कितने लेंगे? आई रिपीट, 12 वर्कर लोग कितने लेंगे? लेट्स सी. वी आर कैलकुलेटिंग पर एनम, मतलब पूरे साल का खर्चा. सो वी हैव टू डू 12 into 1000, 12,000. तो वर्कर का वेजेस निपट गया, डन, पर एनम. इसके बाद सुपरवाइजर है, उसके बाद मटेरियल है, उसके बाद मेंटेनेंस है. एवरीथिंग शुड बी पर एनम. नहीं है तो तुम करो. तो इसके बाद सुपरवाइजर. यू ओनली रिक्वायर वन सुपरवाइजर. वर्कर्स यू रिक्वायर मोर, बट सुपरवाइजर ओनली वन. उसका पगार कितना है? लेट्स सी पगार कितना है. फुल्ली ऑटोमेटिक में सुपरवाइजर का पगार 2500, बट पर मंथ, एक महीने का. तो तुमको 12 महीने का ढूंढना पड़ेगा. सेमी ऑटोमेटिक में 1500 पर मंथ, तो तुमको 12 महीने का ढूंढना पड़ेगा. तो आई रिपीट, वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 12 months. Let's see. So for the fully automatic into 12, 30,000, and for the semi-automatic into 12, 18,000.
तो wages we found out for the full year, supervisor salary for the full year. इसके बाद सिंपल है क्योंकि इसके बाद दे हैव गिवन मटेरियल कॉस्ट पर एनम, तो पर एनम तो हम लोग को वही कॉपी करना है 2 lakhs 1,50,000 and even maintenance expense per annum 30,000 15,000. तो आई रिपीट माई सेल्फ, अभी पर एनम में तो अभी कोई लफड़ा नहीं है, अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी करने का है, पहले मटेरियल बाद में मेंटेनेंस. आई राइट फॉर बोथ ऑफ देम. So these are all your operating expenses. दोनों का depreciation 1 lakh है, which is simple to remember. दोनों का income tax 50% है, which is also simple to remember. अभी जो अपना लेवल है वो EBDT है, EBDT, earnings before depreciation and tax. I will write this ताकि गाड़ी अपनी थोड़ी फास्ट जा सके. 4,30,000, 3,05,000. Subtraction है, on your wonderful calcs you have to do subtraction. The moment you say before depreciation तो depreciation minus करो, the moment you say before tax तो फिर tax minus करो, but पहले depreciation minus कर लो. दोनों मशीन का 1 lakh 1 lakh. It was not there in the question, but you calculated it. So you get earnings before tax 3,30,000, 2,05,000. It's basic maths, प्लस माइनस ही करना है हम लोग को. हाँ, बट यू शुड नो कि पहले क्या लिखना है, दूसरा क्या लिखना है. नाउ दैट आप लोग ईबीटी पे आए हो, तो ईबीटी से उसका मतलब हो गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो टैक्स माइनस करना पड़ेगा आपको. टैक्स कितना था सम में 50%, इनकम टैक्स 50%. तो जो नंबर है ना ऊपर का 3,30,000 उसका 50%, फिर 2,05,000 उसका 50%. 50% basically means half. And whenever you do that you get EAT. I know थोड़े टाइम में वो EAT का टाइम हो जाएगा सबको सबके घर में, but right now थोड़ा पेशेंस रखना and let's just finish this sum. EAT. This I have told you is called as book profit. इससे अपना मतलब नहीं है, हम लोग को पॉकेट प्रॉफिट चाहिए. तो पॉकेट प्रॉफिट के लिए क्या करने का, डेप्रीसिएशन को दोबारा ऐड करने का, क्योंकि वो हम लोग किसी को पे नहीं करते हैं. वी डोंट पे डेप्रीसिएशन. सो आई एम एडिंग बैक 1 lakh 1 lakh and I come to my answer which is called as annual cash inflow, which is 2,65,000 and 2,02,500. This is very important क्योंकि इस पे मेरा फॉर्मूला पे बैक का सॉल्व होगा. If you have reached till here, can you please say done? So then I will use the formula for solving the remaining problem. बीच बीच में पूछना पड़ता है क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ पे चला गया, सब लोग आराम से घर पे बैठे हैं. That doesn't just apply to you, it applies to me also. So I just want that connect to be continuing. Okay, so two of you have told me,
थोड़ा थोड़ा करके बाकी लोग का भी आ जाएगा. नाउ वी कैन सॉल्व पे बैक का फॉर्मूला. पे बैक पीरियड इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोजेक्ट और एसेट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो. अभी दोनों का कॉस्ट अलग है. किधर है कॉस्ट? लेट मी शो यू किधर है कॉस्ट. फर्स्ट लाइन में फुल्ली ऑटोमेटिक इज ऑफ 8 lakhs, वो उसका कॉस्ट है. एंड सेमी ऑटोमेटिक इज ऑफ 6 lakhs, वो उसका कॉस्ट है. तो 8 लाख और 6 लाख ये आपका आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, आउटफ्लो. तो व्हेन आई राइट फॉर fully automatic, I will write 8 lakhs upon 2,65,000, the answer of which is, well, आप लोग बता दो, थोड़ा कैलसी को डिस्टर्ब करो. So you can tell me what is the answer of 8 lakh divided by 2,65,000. We are doing today traditional method, in that we are still doing payback. Modern method मैंने बोला ही नहीं. So there is one answer which is 3.02, that is years. 3 साल से थोड़ा ज्यादा. अगर आपने फुल्ली ऑटोमेटिक में पैसा डाला तो 3 साल लग जाएंगे. बट सेमी ऑटोमेटिक में क्या, देख उसका 6 लाख था, उसका तो डिविजन करेगा ना, तो तुझे आएगा 2.96. तो जल्दी पैसा आएगा, टाइम नहीं लेगा, जल्दी पैसा आएगा. पेबैक का लॉजिक सिंपल है, जहां पे पैसा जल्दी, वो वाली चीज हमको पसंद है. तो आपको सेमी ऑटोमेटिक में पैसा जल्दी मिलेगा, तो वो आपको पसंद होना चाहिए और वही आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए. तो आप हाँ रिकमेंडेशन दोगे कुछ इस तरह. Every time your sum has to end with a suggestion. Okay, a suggestion of what to do, because the person is confused, the manager is confused. उसको चाहिए ना information. तो आपने किया इतना बड़ा काम और आप उसको भी दोगे, देख भाई हमको तो लगता है ये काम आपको करना चाहिए. ओके, सो क्या काम आपको करना चाहिए? आपको सेमी ऑटोमेटिक खरीदना चाहिए. क्यों? क्योंकि उसमें आपका पैसा कम टाइम के लिए अटकता है, जल्दी वापस आ जाता है. Well, that was my, I may be obstructing. Okay, I'm not obstructing. Okay, I'm exactly at the position जहाँ पे वो statement खत्म हो चुका है. Well, ये हमारे आज के लेक्चर का the end होता है. अगर मैंने स्टार्ट में गुड इवनिंग ने बोला लगता है मैंने. ओके, आप लोग नहीं बोलते. ओके, इट इज गुड नाइट का टाइम नाउ. This is it for the day. I will be continuing with you guys the next time I meet. I hope I don't have any data connectivity issues. Fortunately आज चल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरे लेक्चर्स पे डेफिनेटली वो थोड़ा असर मारा था. एडमिशंस का याद रखना, तुम्हारा नहीं बाबा, दूसरे स्टैंडर्ड्स का, 11 स्टैंडर्ड का, 13 स्टैंडर्ड का, दूसरों तक खुशखबरी एडमिशन की पहुंचा दो. वी टोल्ड लास्ट टाइम, आई टोल्ड यू, अपना चैनल 500 क्रॉस किया. अभी 500 क्रॉस करके थोड़ा थोड़ा करके, लिटिल बाय लिटिल, इट इज इंचिंग अहेड. आई होप इट कंटिन्यूज एंड यू ऑल्सो प्रे फॉर द सेम. दिस इज इट फॉर द डे. आई विल कंटिन्यू विथ पे बैक नेक्स्ट टाइम, बट थोड़े अलग स्टाइल का मैं पे बैक करूंगा. सेम इट विल बी, जो कम टाइम लेता है वो बेहतर होगा, बट थोड़े अलग स्टाइल में पे बैक आता है. पे बैक पूरे चैप्टर में आता है, रूप रंग बदलते रहता है. That is it for me for the day. Take good care of yourself. I hope you have a wonderful week ahead. This is it. Like, share, subscribe. याद रखना. ओके, सब्सक्राइब नहीं किया क्योंकि अभी नोटिफिकेशंस यूट्यूब से ही आपको आएगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा. दिस इज इट फॉर मी फॉर द डे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑफ योर सीनियर्स एंड जूनियर्स. दैट इज इट. हाँ, if I forgot this, okay, just do pay attention to what advice she is also giving. मैं तो एडवाइस बांटता ही रहता हूँ. मोनालिसा भी आपको एडवाइस दे रही है कि आपको किस बात पे ध्यान देना है.
sanitization, okay, mask, social distancing. Keep in mind, okay, take good care of your health. That is it for the day. It's time to say bye bye. God bless all of you. Good day.